नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रहा है। जो यूएसए है वो इंडिया पर नए टैरिफ्स लगाने की सोच रहा है और ये क्रूशियल क्यों है इंडिया के लिए। देखो इंडिया और अभी यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स हो रही हैं और जो यूएसए ने पहले से ही इंडिया पर 50% के टैरिफ लगा रखे थे, उसको लेकर के इंडिया पहले से ही नाराज़ है यूएसए से। लेकिन ये नए टैरिफ्स अगर इंडिया पर लगे, जो कि इंडिया के चावलों पे लगाने की बात चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि यूएसए ये करके ही मानेगा। और ऐसा नहीं है कि यूएसए इसको मतलब बिन अनजाने में कर रहा है। देखो, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उस पे भी बात करेंगे, लेकिन जो हेडलाइंस बनी है पूरी दुनिया में, आप उनको देखो कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस फ्रेश टैरिफ ऑन इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप सिग्नल न्यू टैरिफ्स ऑन इंडिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो ट्रम्प की एक वीडियो वायरल हो रही है इंडिया पे नए टैरिफ्स को लेकर के, उसको एक बार देख लेते हैं। और उसमें देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ट्रम्प क्या कह रहा है। ठीक है, ओके। But I wish I was here under better terms. I'll tell you, I think the rice industry thanks you sincerely for what you have done for the California rice market and to Japan. It has been monumental for our industry. But us in the South are really struggling. I mean, this is not just a crisis, I would say it's almost a market dynamics that really are true anti-competitive nature, right? So it follows what you sent out this weekend, and we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India. देखो यहाँ पे जो ये एंकर है वो ट्रम्प से कह रही है कि जो जो अमेरिका का साउथ हिस्सा है, जहाँ पे जो ये फार्मिंग वगैरह बहुत बड़े लेवल पे होती है, तो वो लोग जो किसान हैं वो अपनी जो इनकम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो जो एशिया की कंट्री हैं वो अमेरिका में अपने चावल को डंप कर रहे हैं। और वहाँ के जो चावल सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है। देखना यहाँ पे ट्रम्प पूछेंगे कि वो कौन-कौन सी कंट्री हैं, ठीक है? देखो। Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately, we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because You want more? I mean, well, I understand. they're cheating, right? They're Yeah, no. not they're just Could I ask- subsidizing and then Scott, and then India. moving. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to. देखो ये यहाँ पे बोल रही है, जैसे ट्रम्प ने पूछा कि कौन-कौन से कंट्री हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो ये इसने बताया कि यहाँ पे इंडिया है, थाईलैंड है, चाइना है। ये लोग अपना जो चावल है वो यहाँ पे अमेरिका में डंप कर रहे हैं। ऑलरेडी जो टैरिफ लगे हुए हैं उसके बावजूद कर रहे हैं। तो हमको जो टैरिफ है उसको आगे मतलब डबल करना चाहिए। तो ट्रम्प पूछ रहे हैं कि डू यू वांट मोर? ओके, हम ये काम करेंगे। देखो, अब यहाँ पे देखना ट्रम्प क्या बोलेंगे, ठीक है? They're cheating, right? They're Yeah, no. not they're just Could I ask- subsidizing and then Scott, and then India. moving. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on देखना यहाँ पे ट्रम्प पूछ रहे हैं कि यहाँ इंडिया पे तो टैरिफ लगे हुए हैं, जो टैरिफ लगे हुए हैं उसमें जो राइस है, क्या एग्जेम्पशन है उसमें, मतलब राइस को छूट दी गई है? ये बोलते हैं कि नहीं। इनका जो ये ट्रेड सेक्रेटरी है वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोल रहा है कि तो फिर ये बोल रहा है कि नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो हम इंडिया से ट्रेड टॉक कर रहे हैं। मतलब फिर ट्रम्प बोलते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया डंपिंग थोड़ी नहीं कर सकता है, हम फ्रेश टैरिफ लगाएंगे, देखना। All right. And It's so now easy to it's- settle. There's a WTO case against India. Give me But the- there's give me others the too, and I can countries. get you a full Give- list Give as me a well. full list. Of Yeah. course I can. India. All right. Who else? So, So Go India, ahead. No, let's just yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you 100% Puerto Rico was U.S. based, now, sir. All right. and So easy to settle.
But there's others too, and I can get you a full. You guys see my full list. Of course I can. All right. So Go ahead. दोस्तों ये तो होगी वीडियो की बात, लेकिन अब जो अमेरिका के किसानों की जो एक्चुअल कंप्लेंट है, उसको जान लेते हैं। देखो अमेरिका के जो फार्मर हैं उनका कहना है कि जो इंडिया है, थाईलैंड है, चाइना है, ये जो देश हैं, जो यहाँ से जो कि यहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अपने किसानों को, हमारी गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है ना, तो हमारा जो चावल है बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाता है और हम उस सस्ते चावल को अमेरिका में डंप करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो अमेरिका के किसान हैं, उनका जो मार्केट शेयर है, यानी कि वो अपने मार्केट में जो अपना चावल है बेच बेच नहीं पाते। तो इसके लिए फार्मर ने इसके लिए किसानों ने बताया कि ये काम हो तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिसके लिए फिर यहाँ पे ट्रंप ने भी $12 बिलियन का जो पैकेज है अपने किसानों के लिए वो अनाउंसमेंट कर दिया है और यहाँ पे उनको एज़ ए इनकम और एज़ ए सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा इस $12 बिलियन से। देखो अगर मैं बात करूँ यूएस और ट्रेड टॉक को लेकर के, जिस पर अब मेरे को तलवार लटकती हुई दिख रही है। देखो अभी के लिए तो मेरे को लग रहा है कि जो यूएसए है और इंडिया ये मतलब वैसे तो मेरे को लग रहा है कि एक टैक्टिस है इंडिया पर एक मतलब एक तरह से प्रेशर डालने की कि जो अमेरिका अपने टर्म्स पर ये ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन करे। लेकिन अब मेरे को इंडिया साइड से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिख रहा क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी देखो मेरे को ये ऐसा भी लग रहा है कि ट्रेड टॉक होने के मतलब ट्रेड जो टॉक है या ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद बावजूद भी ट्रम्प ऐसा कुछ करे देख क्योंकि जो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ये पता नहीं ये किसी रूल बेस पे काम नहीं कर रहा। पता है ब्यूरोक्रेसी वगैरह जो चीज़ होती है उन पे कोई काम नहीं, बस इमोशनल जो हो रहा है वो कर रहे हैं ये लोग, है ना, वो ही बोल देते हैं लोग।